हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं एशिया का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि जनसंख्या क्या है। कि देखिए, जनसंख्या है किसी क्षेत्र में रहने वाले जैसे लोगों की कुल संख्या। अब जैसे स्त्री पुरुष की कुल संख्या, उम्र, लिंग, आय, शिक्षा, ठीक है, इन सब क्या है, ये सभी जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि जनसंख्या है क्या और कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। क्योंकि जो एशिया है हमारा क्या है, ये जो महाद्वीप है मानव का क्या है, जन्म स्थान है। ठीक, और यहीं पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है देखने को, यहीं पे कम मिलती है। तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लाइनें, और जो हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया है उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया है कि जनसंख्या क्या है और कहाँ कहाँ पे है। और वहाँ पे एशिया में अधिक मानव जैसे विकास करते हैं तो कौन सी जगह हैं। एशिया में जनसंख्या के असमानता का वितरण देखने को मिलता है, तो कहाँ कहाँ मिलता है ये भी है। और जैसे कि कहाँ पे जनसंख्या का अधिक घनत्व है, कहाँ पे कम है, और एशिया में जनसंख्या की वृद्धि के जो है समस्याएं बताई गई हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थान है। क्या है? मानव का जन्म स्थान है। और एशिया विश्व के पिछड़े महाद्वीपों में गिना जाता है। एशिया क्या है? विश्व के पिछड़े महाद्वीपों में गिना जाता है। एशिया महाद्वीप संसार का मानव का घर माना जाता है। क्या है? एशिया महाद्वीप जो है संसार का मानव का घर माना जाता है। और एशिया महाद्वीप भविष्य का उन्नतिशील महाद्वीप है। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं कहीं पे कम है। तो क्या होगा कि जहाँ पे ज़्यादा होगी जनसंख्या, वहाँ पे क्या होगा, प्राकृतिक और जो आर्थिक संसाधन होंगे उसका यूज़ हो रहा होगा, और मतलब हो भी चुका होगा। और क्या है कि जहाँ पे जनसंख्या कम है और वहाँ पे क्या होगा, प्राकृतिक और हमारे जो आर्थिक संसाधन है उनका यूज़ नहीं हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया है कि उन्नतिशील महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। ठीक, एशिया महाद्वीप मानव निवास का केंद्र है। क्या है ये? मानव निवास का केंद्र है। एशिया महाद्वीप की जलवायु मानव निवास से अनुकूल है। एशिया की गर्म जलवायु जनसंख्या वृद्धि के अनुकूल है। ठीक, एशिया का वातावरण शांतिमय है। एशिया में जनसंख्या वितरण को निम्न कारण प्रभावित करते हैं, जैसे धरातल, जलवायु, मिट्टी, जल की प्राप्ति, परिवहन, उद्योग विकास, राजनीतिक कारक और शांतिपूर्ण वातावरण। ये सभी जो है पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, यहाँ पे लिंक है, आप देख लीजिए। अब देखिए क्या है कि घनत्व के आधार पर एशिया महाद्वीप की 3 भागों में बांटा गया है। एशिया घनत्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, माध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। अब क्या है कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि जैसे जापान, चीन, भारत, हिंद एशिया, पाकिस्तान और वियतनाम इत्यादि। ठीक है, अब इतना बहुत है। अब देखिए मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे आपका म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, टर्की, नेपाल, कंप्यूचिया, सीरिया। ठीक है, ये सभी क्या है? मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, ना तो यहाँ पे कम है ना ही ज़्यादा है। और सबसे कम जनसंख्या वाले क्षेत्र देखते हैं कौन से। ये कि रूस, मंगोलिया, अरब, ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत, ये सभी क्या हैं? कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। एशिया के 1/3 भाग पर 2/3 जनसंख्या निवास करती है। क्या है? 1/3 भाग पर 2/3 जनसंख्या निवास करती है। अब एशिया के गर्म क्षेत्र तथा शीत मरुस्थल कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। एशिया के जो गर्म क्षेत्र हैं और जो शीत मरुस्थल हैं वो कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। ठीक, जहाँ एशिया आप देखेंगे कि जहाँ पे गर्म होगा और जहाँ का क्षेत्र मरुस्थलीय होगा, वहाँ पे क्या होगा कि कम जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। और एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि के कारण से समस्याएं जो उत्पन्न होती है वो मानव प्रवास, बेरोजगारी की समस्या, आर्थिक संकट, अकालों में वृद्धि,